मान्यवर अध्यक्ष श्री भगवान मिश्र जी, पंडित अमृतनाथ मिश्र स्मृति प्रतिष्ठान बीरगंज। आज पंडित अमृतनाथ मिश्र जी के 5वें स्मृति दिवस पर सर्वप्रथम मैं श्री भागवत मर्मज्ञ एवं प्रकांड विद्वान समाज सेवी स्वर्गीय श्री मिश्र जी की आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं और इसके साथ साथ आपके परिवार के लोगों को संपूर्ण इस आयोजना के लिए साधुवाद देता हूं। इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस 19 नाम की महामारी से आक्रांत है। यह सर्वविदित ही है तथा चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ इससे बचने के लिए जिन नीतियों और नियमों का उल्लेख कर रहे हैं तथा जिसके पालन की विधि व्यवस्था बना रहे हैं, उसको हम सनातन हिंदू धर्मी लोग सदाचार के नाम से पुकारते हैं। हमारे धर्म व्यवस्था में सदाचार का बहुत बड़ा महत्व है और सदाचार के अंतर्गत ही इस समय के ये नीति नियम दिखाई पड़ रहे हैं। पंडित श्री अमृतनाथ मिश्र जी, उन्होंने आंकुर, अमृत भाव प्रवाह, अमृत मंथन और अमृत विचार जैसी पुस्तकों तथा अपने कथा वाचन के माध्यम से सनातन हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत और सदाचार के प्रवक्ता, प्रसारक, प्रेरक और सरल व्याख्याता रहे हैं। सनातन धर्मी शास्त्र और आपकी पुस्तकों के सार संक्षेप निचोड़ से जो मैंने कुछ ग्रहण किया है, मैं वैसे इस समय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हूँ और यहाँ पर भी जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने कोरोना वायरस से बचने की जो तरकीबें बताई हैं, मैं उन तरकीबों को अपने हिंदू धर्म के आचार्य शास्त्र की कसी पर जब रखता हूँ तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि वो लोग तो वही कुछ बता रहे हैं जो हमारे शास्त्र हमको पहले ही कह चुके हैं। तो इसलिए उनकी राय भी, जो आज का विज्ञान जो है जो कुछ कह रहा है, मैं उसी की बात को हिंदू धर्मशास्त्र के सदाचार शीर्षक के अंतर्गत कुछ कहना चाहूँगा। केवल इस महामारी के अंतर्गत सिमट करके ही इसके ही मापदंडों को जो वैज्ञानिकों ने कहा है, मैं उसी को कहना चाहूँगा। तो मैं उन विचारों को, उन मान्य विचारों को प्रस्तुत करने की आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ। तो नंबर 1 जो इस समय चल रहा है, लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंस। कहने का मतलब यह है कि जहाँ तक हो सके अनावश्यक काम में कहीं घर से बाहर न निकलें, किसी दूसरे के नज़दीक न जाएं, दूर रहें, दूर रहकर ही अपना काम करें, दूर रहकर ही बातचीत करें, दूर रहकर के ही सभी अपने काम का संपादन करें। इस संदर्भ में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हिंदू धर्मशास्त्र में मैं दूसरे नंबर पर आपको ले जा रहा हूँ कि जो आदमी सूतक अवस्था में रहता है, किसी के घर में कोई मृत हो जाता है तो जैसे क्रियाकर्म वगैरह करता है और भी तमाम सूतक लगते हैं, तो उस समय आदमी को टच नहीं करता है, नहीं छूता है और 13 दिन का मतलब 13 दिन तक के अपने को दूर रखने का प्रावधान है। अब बिल्कुल अछूत की तरह अलग बैठना, अलग खाना, अलग विधि व्यवस्था, अलग अलग किसी चीज़ को मत छूना, अपना ही खाना, अपना स्वयं बना करके रहना, ये सब जो बातें थीं उसको आजकल के सभ्य कहे जाने वाले लोगों ने क्या किया कि कोई 5 दिन में निपटा लेता है, कोई 3 दिन में, कोई तो क्रियाकर्म ही नहीं करता है। अब कहता है कि हो गया, चलो जो मरना था जिसको मर गया, बात खत्म हो गया और मसान घाट से आए, घर अपना करने खाने लगे, हो गया, काम ही खत्म हो जाता है। इस तरह से भी जो प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति के गाल पर इस महामारी के बाद
अब वैज्ञानिकों ने एक तमाचा मारा है। वैज्ञानिक कहते हैं 14 दिन अलग रहिए। अगर किसी को कोई मतलब कहीं इस तरह से अछूत में आप आए हैं या कोरोना की आपको संभावना है या वायरस आपके शरीर में हो सकता है, तो 14 दिन तक के वायरस जिंदा रहेगा। इसलिए 14 दिन तक के आदमी को किसी के टच में नहीं जाना है, दूर ही रहना है। तो एक नंबर बात, आप कहीं मतलब किसी भी अगर बीमारी के या अस्पताल या किसी के उसमें टच में आप हैं इस तरह से बीमार की सेवा में, तो आप भी अपना सोशल डिस्टेंस बनाइए और बिल्कुल अलग ही रहिए, किसी दूसरे को छुआछूत में मत रखिए। और परहेज 14 दिन का ये अवश्य ही करें। तो ये फिर से पुनरावृत्ति, पुनर्ताजगी हो रही है हिंदू धर्म के सिद्धांतों की। और तीसरे नंबर में है गृह प्रवेश एवं शुद्धिकरण। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि कहीं से भी लोग मसान घाट से आते हैं आजकल, तो मसान घाट से आने तो क्या, मसान घाट से ही खाना पीना शुरू कर देते हैं। वहीं पर दारू पिएंगे, वहीं पर समोसा खाएंगे, वहीं पर चाट खाएंगे और चले आएंगे मस्ती लेते हुए। मालूम होता है कहीं पिकनिक गए थे नदी शमशान घाट से लौटने वालों को जरा आप ध्यान देके देखिए, ज़्यादातर लोगों को तो अब अधिकांशतः यही है, लगता है कि जैसे कहीं पिकनिक से वापस आ रहे हैं। तो अब इन लोगों के ऊपर भी एक कड़ा एक निर्देशन समझ लीजिए इस महामारी के उसमें वैज्ञानिकों ने दिया है कि वायरस जो है कहीं ना कहीं मृत आत्माओं में या मृतक शरीरों में और मसान घाटों में वायरस का प्रकोप रहता है। तो वहाँ से आने के बाद, घर लौटने के बाद या घर पहले ही स्नान जरूर करें। जब तक स्नान न करें न कुछ खाएं न पिएं, न किसी को छुएं, न किसी से कोई ज़्यादा उस तरह से हेल मेल करें। तो ये भी तीसरे नंबर में जो मैंने बताया कि गृह प्रवेश करते समय शुद्धिकरण, ये आपको करना है, चाहे जहाँ से आज भी। अब जैसे बाजार बंद है, मैं देख रहा हूँ यहाँ सामने पूरा मार्केट सब बंद है, उसके बावजूद भी अगर हम लोग कहीं बाहर बाय द वे निकलते भी हैं किसी विशेष काम से, तो वापस आते समय अपना हाथ मुंह पैर धो लिया और कायदे के साथ में तब घर के अंदर आइए। तो इतना तो आपको करना ही है कि आप घर हाथ पैर अपना मुंह धो करके तभी किसी को छुएं। और नंबर 4 में है ये अभिवादन और प्रणाम। अभिवादन में प्रणाम करें और किसी को ये हाथ मिलाने की परंपरा, ये हाथ मिलाने की परंपरा आप लोग जानते हैं क्या है? ये क्या है कि ये खास करके ये एक आंदोलनकारी अभिवादन है कि जैसे इसमें पहुंचे और बड़े तपाक से हाथ मिला, वाह गड 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 मैन है कॉमरेड। ये खास करके जो आंदोलन से लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का एक अभिवादन का प्रक्रिया है, तो उसके तरफ आप मत जाएं। और उसको आप ऐसे गए बस चिपट लिए बहुत कायदे से एकदम से और हाथ मिलाए, गले मिले इस तरह से, और कहते हैं हम लोग सब बराबर हो गए। बराबरी की एक भावना को प्रदर्शित करना, इस तरह से ये बातें देखिए जो हिंदू धर्मशास्त्र में इसका प्रचलन नहीं है, तो इसमें प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं या नतमस्तक हो जाते हैं। तो आजकल देखिए विदेशों में भी इस परंपरा को लोग अपना रहे हैं, वैज्ञानिक इसी को अपनाने की सुझाव दे रहे हैं। तो इसलिए अभिवादन में आप बिल्कुल कहीं हाथ मिलाने का, वैसे भी आगे पीछे, आज तो कोरोना चल रहा है, ये आगे पीछे भी मैंने बहुत साल 10-15 साल पहले भी मैं पेपरों में लिखा था कि हाथ मिलाएंगे आप तो आपकी आंख की बीमारी श्योर हो जाएगी, दूसरे की आंख की बीमारी तुरंत आप में ट्रांसफर हो जाती है। ये आंख के रोगी की आंख की बीमारी, ये इतना खतरनाक चीज है हाथ मिलाना। तो इसको आपको बहुत ध्यान देना है हमेशा के लिए। और 5वें नंबर में कम भोजन, सात्विक आहार विचार, संतरा आप खाइए, नींबू पानी पीजिए, ये सब गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दिन भर में आप 3-4 बार 5 बार गर्म पानी जरूर ले, वैज्ञानिकों का कहना है। अब क्यों कहा है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में जरा सा हिंट दे दूं कि उन लोगों का कहना है कि जो वायरस आता है वो यह गले पर बैठ जाता है और वो करीब 3-4 दिन यहाँ पर बैठता है, फिर कफ जब बन जाता है तो कफ को लेकर के फेफड़े में चला जाता है, वो पेट में नहीं जाता है। तो इसको वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इसको गर्म पानी अगर आप पीते रहेंगे तो जो वायरस के ऊपर जो खोल चढ़ी होती है, एक किस्म की समझ लीजिए फैट की, तो वो खोल फट जाएगी और वो तब फेफड़े की तरफ वो यात्रा नहीं करेगा, तब वो सीधे हाथ में चला जाएगा और मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब मर तो क्या जाए, मरा तो होता ही है, उसमें होता कुछ है नहीं वैसे, लेकिन तो वो
खत्म हो जाएगा। मतलब हाथ में पेट में इसको किसी भी तरह से पेट में उतारना है। इस तरह से दिन भर आपको 4-5 बार पानी, गुनगुना पानी, गर्म पानी, चाय पानी, आपको पीना है। आप काढ़ा पीते रहिए, गुड़ उसमें डाल लीजिए, और आप तुलसी की पत्ती डाल लीजिए, 2-4 पत्ती नीम की डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए। आप इन सब चीज़ों को डाल करके पीते रहें, बस गर्मा गर्म, एकदम गर्मा गर्म, चाहे 4-4 घूंट, 8-8 घूंट, 10-10 घूंट खाली पिए, लेकिन जरूर पीते रहें। दिन भर आप 8-10 बार जरूर गर्म पानी और या इस सब चीज़ों का उपयोग करें। और उसके बाद आप उपासना में ध्यान दें। मैं एक बात आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हमारे शास्त्रों में बहुत विधान है, मैं ज़्यादा लंबा उसके बारे में नहीं बताऊंगा। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि आप किसी भी संकट के समय ईश्वर को अगर आप दिल से याद करेंगे, डट के याद करेंगे और उसी के आश्रय हो जाएंगे, तो भगवान ने गीता में भी लिखा है उस चीज़ को कि अगर तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे ही सहारे आ जाओ, तो मैं फिर उसका हानि लाभ का जिम्मेवारी मैं उठा लेता हूँ, फिर तुमसे कोई मतलब नहीं रह जाएगी। भगवान खुद अपने ही मुँह से बोले हैं। तो इस तरह से आप उपासना में जुड़ जाइए। इसके लिए उपासना में अब जैसे महामृत्युंजय मंत्र आप सुबह उठ करके एक माला जाप कर सकते हैं, नहाइए धोइए एक माला महामृत्युंजय मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है महामृत्युंजय मंत्र, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यही जाप करिए। ये तो बहुत बड़ा मंत्र है, 12 अक्षरी मंत्र। और ये भी आपको तो थोड़ा सा लंबा लगता है, नहीं हो पाता है, तो आप दुर्गा सप्तशती में है, उसको जाप करिए। और अगर वो भी नहीं होता है तो रामायण में है, दीन दयाल विरस संभारी हरौनाथ मम संकट भारी, दीन दयाल विरस संभारी हरौनाथ मम संकट भारी। आप इतना तो कह ही सकते हैं, आप इतना रटते रहें, आप अपने मन में, हृदय में, भीतर में कि हे भगवान अब तुम ही इस संकट को पार करो। तो निसंदेह मैं कहता हूँ कि इस उपासना पद्धति जो है आपके ग्रहों को काटेगी, और ये जितनी भी ये खराब व्यवस्थाएं प्रकृति में हो रही हैं, घटनाएं, इसको जरूर रोकेगी। तो ये आपका 6 नंबर का हुआ। 7वें नंबर में है पर स्त्री पुरुष में पवित्र दृष्टि रखें। देखिए ये तो अब बिल्कुल डॉक्टरों का भी चिंतन में वही आ गया कि दूर रहिए, अलग रहिए, और पति पत्नी के अलावा अब दूसरे जगह आप गलत संबंधों पर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत पहले से चल रहा है कि तमाम किस्म की बीमारियां एक दूसरे के टच में आने से हो जाती हैं, गलत संपर्क से हो जाती हैं। तो आपको पवित्रता ग्रहण करना है, जो हिंदू धर्मशास्त्र पहले से ही चिल्ला रहा है कि 7-7 जन्म का साथ होता है, 7 जन्म का पति पत्नी का साथ होता है। तो वो जब 7-7 जन्म का साथ दे रखा है भगवान ने, तो फिर दुनिया भर इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। जब निश्चिंत है मन, तो फिर आप उसी में रवा रहिए। सबसे अच्छी बात, उपयोगी बात तो यही होगी, हमको लग रहा है। और 8वें नंबर में है स्वाध्याय। बहुत जरूरी चीज है स्वाध्याय में। देखिए हमारा सत्संग भी पड़ता है अब, लेकिन अब इस समय सत्संग करने का समय, जैसे मंदिरों में ज़्यादा भीड़ भाड़ करना, इतना सब आजकल थोड़ा सा उसको परहेज बताया जा रहा है, वो भी ठीक बात है। तो अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक साधन आपके पास है, आप मोबाइल खोल करके रख लीजिए, भजन सुनिए, यूट्यूब में तमाम एक से एक चीज़ें हैं, सुनिए। और या आप कैसेट लगा लीजिए, गायत्री महामंत्र का कैसेट लगा लीजिए, घर में बजता रहे, हल्का हल्का धीरे धीरे मध्यम स्वर में बजता रहे। एक आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट घर के अंदर बना रहे, तो उससे जो है मतलब बहुत कुछ फायदे हैं। अब मैं डिटेल में इन सब चीज़ों को यहाँ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप इसको करके देखिए। मैं श्योर, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ कि आप इसको करके देखिए, आपको मन को शांति जरूर मिलेगी। तो और 9 नंबर में आपका इस समय कि अकारण आप किसी के यहाँ मत जाएं, किसी के भी घर मत जाएं, किसी को छूना है भी नहीं वैसे भी। तो नंबर 10 मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आजकल चिकित्सकों और विशेषज्ञों का कहना है कोरोना वायरस में आपको जो करना है या जो नहीं करना है उसके बारे में। तो घर से बाहर निकलने पर किसी को न छुएं, ये मैं बता चुका हूँ 10 नंबर में। 11 नंबर में मुख नाक आँख को, अगर जब आप बाहर निकल जाते हैं
तो आपके हवा भी लगती है, बहुत सी चीज़ों को आप छूते भी हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में आप जैसे आँख में हाथ मत लगाएं, नाक में मत लगाएं, मुंह में मत लगाएं, इससे जो है वायरस अंदर जा सकता है, ये खतरा है। तो जब तक कि आप बाहर रहें, जब तक कि आप वापस आकर के घर पर उसको हाथ वाथ कायदे से धो न लें, तब तक कि आप ऐसे कपड़ा उठा करके, बल्कि कपड़े से भले ही आपको अगर कोई कुछ होती है, खुजली होती है नाक में, आँख में, तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप हाथ मत लगाइए। तो आपको किसी अपने अंगों को, खुले हुए अंगों को छूना नहीं है, और खाना तो खैर है ही नहीं बाहर, इस तरह से वो तो सीधी बात है, ये खाना बिल्कुल नहीं है। और छींकने खांसने में भी कपड़ा या मास्क का प्रयोग करें। वैसे अगर आप बाहर जाते हैं तो अच्छा तो रहेगा, आप मास्क लगा लीजिए तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मास्क नहीं है और आपको कोई सामने खांस रहा है या छींक रहा है, तो आप अपना मुंह ऐसे बंद कर लीजिए। या आपको खांसी आ रही है, मान लीजिए रुमाल आपके पास नहीं, तो आप यूँ हाथ यूँ कर लीजिए, यहाँ आप खांस लीजिए, छींक लीजिए। तो इस तरह से दूसरे को भी बचाना है और आपको खुद भी बचना है। लिव एंड डू लिव, यह है सिद्धांत। जियो और जीने दो। दूसरे से भी आपको, आप अपने को बचाइए, औरों को भी बचाइए। और प्राणायाम, देखिए ये प्राणायाम तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को जैसे आपको बढ़ा पाते हैं वैसे आप बढ़ाना है आपको, किसी भी तरह से, चाहे जिस तरह से। तो उसमें इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का सबसे आजकल एक सरल तरीका बताया जा रहा है कि आपको प्राणायाम करना है भी सरल तरीका, क्योंकि आपके शरीर को स्फूर्त रखता है, आपके शरीर को फुल ऑक्सीजन देता है। तो इसमें आप अगर कुछ न कर पाए तो 2 प्राणायाम, केवल 2 ही आप कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ, वैसे तो स्वामी रामदेव वगैरह और 5 लोग सब 5-5 प्राणायाम बताते हैं, आपको सुविधा हो ऐसा करिए। और नहीं तो अगर आपको बिल्कुल संभव नहीं हो रहा है तो आप 2 तो जरूर करिए। ये एक तो आपको ये मतलब अनुलोम विलोम करना ही है। बाएं से खींचा, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से खींचा, बाएं से छोड़ा, ये अनुलोम विलोम आपका हो गया। और दूसरा ये कपालभाति, ये आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल बैठे बैठे आपके अंदर जो चीज़ है उसको, आपको गंदगी को नाक से बाहर फेंकना है। कम से कम आधा घंटा दोनों प्राणायाम आप आधा घंटा करिए। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, आपको हिम्मत और साहस भी आएगा। आप उधर आप उपासना कर भी रहे हैं और तमाम इन सब चीज़ों को आप परहेज कर ही रहे हैं, तो निसंदेह आप में इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता ही जाएगा। तो रोग आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। जो रोग आएगा वो किसी तरह से 2-3 दिन में आपको परेशान भले ही कुछ करे, लेकिन किसी तरह से वो यहाँ से वापस जरूर चला जाएगा, आपके शरीर को वो नहीं कर पाएगा, क्षतिग्रस्त नहीं कर पाएगा। और उसके बाद में जैसे आप घर के अंदर लॉकडाउन में हैं, घर के अंदर बैठे हैं, कहीं आना जाना नहीं है, तो भोजन को पचाने के लिए या अपने शरीर को स्फूर्त रखने के लिए कुछ न कुछ व्यायाम जरूर करें आप। मतलब प्राणायाम तो आपका हो ही गया, ये आपके शरीर के अंदरूनी ताकत के लिए, जैसे आपके दिल, दिमाग, फेफड़ा, इन सबको जो ताकत देगा। लेकिन शरीर के और अंगों को ताकत देने के लिए आप दंड बैठक करें, उठक बैठक करें, कुछ भी करें, 10, 20, 25 बार करें, ऐसे डर पेल दे या कुछ जैसा भी हो सके आप कुछ करें जरूर से, जो कुछ आपको हो पाए। छोटा छोटा योग के जो आसन आपके समझ में आए वो करें। मतलब आप अपने शरीर को किस तरह से चला सकते हैं, तो इस तरह से आप अपने शरीर को चलायमान 1 बार, 2 बार, 3 बार जरूर करें। आप अपने गर्दन को चलाएं, झटकें, यूँ करें, वो करें। इस तरह से आप हर तरीके से आप अपने शरीर को उसमें स्फूर्त रखें। और तो ये आपको मैंने करीब 14-15 तरीके बताए हैं जो आजकल वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं, और जो पंडित अमृतनाथ मिश्र जी जिस सदाचार की बात करते थे, उसी सदाचार का एक अंश भी इसमें है। उस सदाचार को वैसे उसमें तो अब बहुत चीज, महाराज जी का तो बताया हुआ बहुत चीज है, शास्त्र में हमारे बहुत चीज व्याख्याएं हैं। सदाचार तो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन जितना आपसे हो पाए कम से कम तो आप इतना 15 पॉइंट तो आपको मैंने जो बताया, इतना तो कम से कम आपको करना ही है। अब बाकी तो आप सदाचारी है, ये हैं, आप सदाचारी रहें। आप ईश्वर की इच्छा और ईश्वर का अवलंबन लेकर के किसी भी चीज में, किसी भी काम में आगे बढ़ते रहें, दूसरे का अहित न सोचें।
दूसरे का गलत व्यवहार, दूसरे के साथ गलत व्यवहार न करें आदि इत्यादि, तो सब सदाचार के आम नियम तो आपके पास ही हैं। तो इन सब नियमों का आप पालन करते हुए आप रहेंगे तो निसंदेह भगवान की आप पर कृपा बरसेगी। और पंडित अमरनाथ मिश्र जी की जो वाणी है वो उसको आप याद करते हुए आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में जो आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, तो मैं इसके लिए आप लोगों को हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं यहीं से आप लोगों को नमस्कार करता हूं।